आज मैं आपको मैक्लोडगंज से मिलवाती हूँ। हिमालय की गोद में बसा एक शांत और सुंदर पहाड़ी कस्बा। यहाँ की ठंडी हवा, बादलों से ढके पहाड़ और हरियाली मन को एक अलग ही सुकून देते हैं। धर्मशाला के पास बसी यह एक छोटी सी पहाड़ी बस्ती, एक सुंदर सा कस्बा अपनी पहली झलक में ही दिल में उतर जाता है। घाटी की गोद में सिमटी हुई इसकी पतली पतली गलियां किसी कविता की पंक्तियों जैसी लगती हैं। हर मोड़ पर एक नई कहानी, हर रास्ते पर एक नई अनुभूति। सबसे पहले तो उसका नाम ही मन को छू जाता है, मैक्लोडगंज। कितना प्यारा, कितना रहस्यमय, कितना अपनापन लिए हुए, जैसे किसी पुराने कहानी की किताब का कोई भूला हुआ अध्याय जो बरसों बाद अचानक हाथ लग जाए। नाम सुनते ही मन में पहाड़ों की धुन और किसी शांत दुनिया की तस्वीर बनने लगती है। पूरे मैक्लोडगंज में प्रेयर फ्लैग्स हवा के साथ झूमते रहते हैं। पहाड़ों के बीच, मॉनेस्ट्रीज के आसपास, घरों की छतों पर, छोटी गलियों के ऊपर ऐसा लगता है जैसे पूरा आसमान रंगों से सजाया गया हो। मैं कई बार चलते चलते रुक जाती थी और उन्हें देखने लगती। हवा चलती तो वे एक साथ लहराने लगते और उस पल न जाने क्यों ऐसा महसूस होता था कि पूरी घाटी सांस ले रही है। उनकी फड़फड़ाहट में कोई आवाज़ नहीं थी, फिर भी उनमें एक उपस्थिति थी, एक सॉफ्टनेस थी, एक शांति थी। मैं उन्हें देखकर अक्सर मुस्कुरा देती, क्योंकि वे मुझे सजावट जैसी नहीं लगे। वे उस जगह की धड़कन थी। सबसे अधिक जिसने मुझे आकर्षित किया वे थे वहाँ के बौद्धिक भिक्षुक, बुद्धिस्ट मंक्स। मैरून रंग के अपने पारंपरिक वस्त्रों में, हाथों में प्रार्थना की माला लिए और पैरों में मजबूत ट्रैकिंग शूज पहने वे गलियों से गुजरते रहते। उनके इस संयोजन में एक अनोखा सौंदर्य था, आध्यात्मिकता का और व्यवहारिकता का अद्भुत मेल। और सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि ठंड चाहे कितनी भी हो, मैंने उन्हें अतिरिक्त गर्म कपड़ों में शायद ही देखा। उनके चेहरे चमकते हुए, स्वस्थ और प्रसन्न दिखाई देते थे। उनकी आंखों में एक गहरी ईमानदारी थी और मुस्कान में ऐसा निर्विकार भाव जैसे जीवन की सारी जटिलताओं को समझकर भी उनसे परे हो गए हों। वे जब मेरे पास से गुजरते तो मुझे सचमुच ऐसा महसूस होता मानो उनकी उपस्थिति आसपास की सारी नकारात्मकता को धीरे धीरे साफ कर रही हो, जैसे वे सिर्फ रास्तों पर नहीं बल्कि लोगों की आभा के बीच से होकर चल रहे हों। चारों ओर खड़े देवदार और चीड़ के वृक्ष तथा शांत पहाड़ मुझे ऐसे प्रतीत होते थे जैसे वे स्वयं ध्यान में लीन हों। न कोई जल्दबाजी, न कोई शोर, बस एक स्थिरता। मैक्लोडगंज के पहाड़ पर बसे छोटे छोटे रेस्टोरेंट अपने आप में एक अनुभव हैं। स्थानीय ताज़ी सब्जियां और प्रेम से तैयार भोजन का स्वाद आज भी स्मृतियों में ताज़ा है। मैंने गर्मा गर्म थुपका सूप का आनंद लिया, भाप छोड़ते मोमोज खाए, स्वादिष्ट नूडल्स और ताज़ी सब्जियों का स्टर फ्राई खाया। और पहाड़ों में मैगी का स्वाद तो हमेशा किसी उत्सव जैसा ही लगता है। मैक्लोडगंज मुझे किसी सुंदर चाइल्डहुड स्टोरी बुक किताब जैसी लगी। ऐसा अध्याय जिसे पढ़ते हुए मन बार बार उसी पन्ने पर लौटना चाहे। यहाँ लोग चलते हैं, कॉफ़ी की चुस्की लेते हैं, कुछ तस्वीरें खींचते हैं, मुस्कानें बांटते हैं, हाथ से बुने हुए शॉलों को छूते हैं, मंक्स का अभिवादन करते हैं और जीवन की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करते हैं। और इसी सब के बीच अद्भुत लय जन्म लेती है, एक ऐसी लय जो हमें याद दिलाती है कि जीवन केवल लक्ष्य तक पहुंचने का नाम नहीं है, जीवन उन रास्तों का भी नाम है जिन पर हम चलते हैं। मैक्लोडगंज मेरे लिए केवल एक पर्यटन स्थल नहीं था, एक ऐसी जगह जहां प्राकृतिक, आध्यात्म, सादगी और इंसानियत एक साथ मिलते हैं। जब मैं वहां से लौटी तो अपने साथ कोई बड़ी चीज़ नहीं लाई, बस कुछ तस्वीरें, कुछ मुस्कानें, पहाड़ों की ताज़ी हवा की यादें और दिल में बसी हुई एक गहरी शांति लेकर वापस आई।
और आज भी जब मैक्लोडगंज का नाम सुनती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे किसी प्यारी सी कहानी का एक पन्ना फिर से खुल गया हो। फिलहाल के लिए मैक्लोडगंज को अलविदा कहते हैं। अपना ध्यान रखिए। हम फिर मिलेंगे एक नए सफ़र में और एक नई कहानी के साथ। विनीता साइनिंग ऑफ।